वो अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स, और साथ साथ में किसके बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो इसका बेसिक मतलब समझते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को क्यों क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, है ना। वैसे तो अभी अपन ने बायोलॉजी में यही समझा कि जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो सिंगल सेल्ड का बना हुआ है, दैट मीन्स सिंगल सेल उसमें है, ठीक है, तो वो क्या है, यूनिसेलुलर। अगर उसमें बहुत सारे सेल्स हैं तो वो क्या है, मल्टी सेलुलर। समझ में आ रहा है। अब देखो बेसिक सी बात है, जितने भी अपन बात की जाए ऑर्गेनिज्म की लाइफ की, तो हर ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, कोशिका, दैट मीन्स सेल। ठीक है, सेल के अंदर सेल के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं कोशिकांग, है ना। यहाँ तक समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या फोकस करना है कि जो सेल के अंदर जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं, कोशिकांग जो हैं, उनके भी अपने अपने क्या है, इंपॉर्टेंस है। जैसे कि एक नॉर्मल डिस्कशन अपन करें कि एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर क्या होता है, राइबोसोम, सेल के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम, है ना, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या होगा, इन और इनके सेल्स के अंदर जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल्स है, इनको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। इनके सेल ऑर्गेनल्स की क्या होती है, खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब झिल्ली होती है। मेम्ब्रेन मतलब एक कवरिंग होगी, है ना। तो देखो जिनमें क्या है, जिन सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन नहीं है उनको क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोट्स। और जिनके अंदर सेल की मेम्ब्रेन मौजूद होती है उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। जैसे कि आप सभी जानते हो कि प्लांट सेल हो गए या फिर एनिमल सेल हो गए, ये सब क्या है, यूकैरियोट्स हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इनकी अलग अलग क्या है, दैट मीन्स इनकी खुद की मेम्ब्रेन है ना। और मेम्ब्रेन को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, सब्सटेंस जो है मदद करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन है, जैसे कि फैट है। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ कि ना, है। चलो तो अभी यहाँ पर सिंपल सा मतलब समझेंगे। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैसे होते हैं कि ऐसे सेल्स, ठीक है, ऐसे सेल्स यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रोकैरियोट्स के मतलब बताऊंगी, प्रोकैरियोट्स के बारे में विशेषताएं, जो डिफरेंस है वो बात करेंगे। और इस तरफ जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, यूकैरियोट्स की। समझ में आ गया यहाँ तक। तो दो सेल्स, ऐसे सेल्स जिनके सेल्स ऑर्गेनल, दो सेल्स इस जिसके अंदर क्या होगा, इन विच, ठीक है, दो सेल्स इन विच सेल ऑर्गेनल्स does not contain, क्या कंटेन नहीं करके रखते हैं, सेल की मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, है ना, कि ऐसे सेल्स जिनमें सेल ऑर्गेनल के पास में क्या नहीं होती, उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो नंबर 1 इसकी बात हो गई, नंबर 1 इसकी बात कर रहे हैं। अब इधर आ जाओ, दो सेल्स विच क्या करके रखेंगे, विच कंटेन करके रखेंगे सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन को। ठीक है, कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं अगर उनकी मेम्ब्रेन को वो कंटेन करके रख रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, यूकैरियोट्स कहलाएंगे। समझ में आ गया यहाँ तक। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल अपन बात करें, इधर ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोट है, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल ऑर्गेनल्स के पास में इसकी क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती। यहाँ पर अपन बात करें यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट में क्या आ जाएगा, जैसे कि प्लांट सेल, ठीक है, या फिर क्या आ जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल किसको ले लें, एनिमल सेल को। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके पास में बिल्कुल बाहर की मेम्ब्रेन तो है, एकदम एनवलप, लेकिन दैट मीन सेल वॉल आप बोल सकते हो, लेकिन जब अपन इसके ऑर्गेनल्स की बात करेंगे उसके पास में इसकी मेम्ब्रेन नहीं है। इतना लिख ले फटाफट से एक बार जल्दी से, है ना। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स में आपने लिखा है दो सेल्स इन विच सेल ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया। एंड यूकैरियोट में आपने लिखा है दो सेल्स विच कंटेन सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन, जैसे कि एग्जाम्पल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज द यूकैरियोट्स।
ठीक है, अब देखो ये वाले जो होंगे हमेशा ऑलवेज कैसे होंगे, ऑलवेज यूनिसेलुलर, ये हमेशा यूनिसेलुलर होंगे। और जो यूकैरियोट है ये कैसे हो सकते हैं, इट मे बी क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, साथ साथ में मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर अपन बात की जाए इनके अंदर, क्या बताओ प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा इनमें न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड जो है वो प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर अपन बात की जाए यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के साथ साथ में न्यूक्लियोलस जो है वो भी क्या होता है प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या समझे हो, न्यूक्लियस के साथ साथ में न्यूक्लियोलस जो है इसमें प्रेजेंट रहेगा। किसी को यहाँ तक दिक्कत आ रही है दिक्कत, चलो लिखो। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट नंबर 4 करेक्टरिस्टिक, इसके अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे, आर स्मॉलर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो राइबोसोम्स हैं वो कैसे होंगे, लार्जर होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लिखो, जल्दी लिखो। अब अपन बात करें कि इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो इसमें हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जैसे कि बाइनरी फिजन हो गया, बताया था मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल भी हो सकता है, साथ साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। इतना लिख लो जल्दी से। लिख लिया? तो चेंज कर रही हूँ अब इधर आ जाओ। अब है ना डिफरेंस समझेंगे इनकी वॉल्स लेयर्स का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, अपन बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो सबसे पहली चीज़, जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है।
ठीक है, समझ रहे हैं। साथ साथ में ये कैसा है, प्रोकैरियोट है। कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक। यहाँ तक समझ में आ गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बैक्टीरिया का इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया है। ये बैक्टीरिया की अंदर वाली लेयर बनाई है, जो जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बैक्टीरिया की सबसे इनर मोस्ट लेयर को नाम दे दिया सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही अपन इसकी बाहर वाली लेयर की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की इससे सेल मेम्ब्रेन से जो बाहर वाली लेयर है इसको बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाएगा, सेल वॉल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन बात करें बैक्टीरिया के पास में एक और लेयर होती है, एक और आउटसाइड। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो कितनी लेयर बना दे हैं, 3 लेयर बना दी है। समझ में आ गया। अब बिल्कुल बाहर अगर अपन बात करेंगे बैक्टीरिया की सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर, इस लेयर को बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 तरीके की लेयर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक होती है स्लाइम लेयर। कैसी लेयर होती है, स्लाइम लेयर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो होती है स्लाइम लेयर और एक कौन सी होती है, हार्ड लेयर। ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया। जो क्या बनाएगा बैक्टीरिया में, क्या बनाएगा, इसका एनवलप बनाएगा। क्या बनाएगा, इसका एनवलप, जिसको अपन क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया के कैप्सूल का निर्माण करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या समझे हो, बैक्टीरिया अपने आप में एक यूनिसेलुलर है और इसको प्रोकैरियोट भी अपन बोलते हैं। इसको प्रोकैरियोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इसके कोशिकांग है उनके पास में उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। समझ में आ गया। तो इस वजह से नेचर के थ्रू बैक्टीरिया के पास में बाहर का जो इसका एनवलप बन रहा है, इसका दैट मीन रक्षा कवच जो बन रहा है, वो 3 लेयर का बना हुआ है। सबसे अंदर वाली कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाहर वाली कौन सी है, सेल वॉल। उससे बाहर वाली कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स। अगर अपन बात करें, यहाँ ध्यान रखना, अगर अपन बात करते हैं किसके बारे में, प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, और अगर उसको रिलेट करते हैं अपन किससे, एनिमल सेल से, तो एनिमल जो सेल है वो अपने आप में कैसा सेल है भाई, यूकैरियोटिक है, यस और नो। यूकैरियोटिक है कि नहीं है, है। यूकैरियोटिक है, समझ रहे हैं। यूकैरियोटिक अपन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो यूकैरियोटिक के जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ये कैसे होंगे, ये कैसे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे कि नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, तभी तो उसको यूकैरियोटिक बोल रहे हैं। वेयर एज अगर अपन बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल जो है ये भी कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, और ये भी यूकैरियोटिक इसलिए है क्योंकि इसकी भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी कैसी होती हैं, मेम्ब्रेन की बाउंड होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। तो चलो अभी यहाँ पर एक मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल रफ डायग्राम में ये मैंने सेल प्लांट एनिमल सेल बना दिया है। एनिमल सेल के पास में सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी, सेम एनिमल सेल नहीं सॉरी प्लांट सेल, प्लांट सेल की सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और जैसे ही अपन बाहर इसके देखेंगे कि आप इसके पास में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्या, तो आपका आंसर होगा यस, कि इसके पास में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अब बताओ प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेलुलोज की। यहाँ से क्वेश्चन जो है मे बी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया। लेकिन बात करें किसकी, एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के पास में क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो इसके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए सो यहाँ पर देखो एक बार फटाफट से जो है इसका डायग्राम बना लो आप लोग, इतना डायग्राम बनाओ, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी सेल वॉल होगी किसकी, बैक्टीरिया की, ये किसकी बनी हुई होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन्स की। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं वो दो फॉर्म के मिलके बने हुए होते हैं। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो किसको बोलेंगे, लिपिड या प्रोटीन,
प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ग्लाइकन, ग्लाइकन किसको बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट को, ग्लाइकन्स, ठीक है। सो समझिएगा जो पेप्टिड और ग्लाइकन्स है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मोस्टली जो ग्लाइकन है वो होता है एक तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामिक एसिड के रूप में, ये याद रखना, ठीक है। और जो दूसरा ग्लाइकन है वो कौन है, एन एसिटाइल, पढ़ा होगा ना ये आप लोगों ने, म्यूरामिक एसिड। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ या ना, लिखो इसको जल्दी से। अब देखो समझो यहाँ पर, जब सेल वॉल में एन एसिटाइल ग्लूकोजामिक एसिड है और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे सेल वॉल में वो कुछ इस तरीके से बॉन्ड से आपस में क्या होंगे, चिपके हुए रहेंगे। मानो ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामिक एसिड हो गया, ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड हो गया, फिर एन एसिटाइल ग्लूकोजामिक एसिड, फिर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है, क्या होता है, बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोल सकते हैं, तो ये जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा बॉन्ड होगा,